अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हसीब रहमान। आज एक अहम प्रोफ़ेसर हैं, मेरे तो नहीं है, मैं उन्हें अक्सर यूट्यूब पे देखता रहता हूं। लम्ज़ में पढ़ाते हैं, तैमूर-उर-रहमान साहब। उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से एक बात की है जिसका मैं जवाब देना चाह रहा था। जवाब तो नहीं है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अब आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। दो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा, उसके बाद मैं अपना नज़रिया या अपनी एक थॉट आपके सामने रखूँगा। वो ये है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने पिछले दिनों एक बात की है कि एक औरत जो मिनी स्कर्ट पहनती है और एक औरत जो हिजाब पहनती है, इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि जिसने मिनी स्कर्ट पहनी है उसके हैरेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं और जिसने हिजाब पहना हुआ है उसके हैरेसमेंट के चांसेस कम हैं। और इस लॉजिक को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि औरत को हिजाब करना चाहिए ताकि मुआशरे में औरत की इज़्ज़त पामाल ना हो और औरत बाइज़्ज़त तरीके से रह सके। तो साथ में फिर डॉक्टर तैमूर-उर-रहमान साहब ने चाहा कि क्यों ना मैं इसका जवाब दूँ। हमेशा से वो लॉजिकल उनके पॉइंट्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन वो डीप नहीं जाते, चीज़ों को नहीं समझते। साहब ज़रा उनका एक सेक्टर है पॉलिटिकल साइंस का। वो जब मज़हब पे बात करते फिर उनका मुताला नहीं होता, जब मुताला नहीं होता फिर उनकी लॉजिक्स जो होती है ना वो खोखली होती हैं। तो अच्छा वो क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तैमूर-उर-रहमान साहब कह रहे हैं कि भई ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिजाब वाली का हैरेसमेंट या मिनी स्कर्ट वाली के हैरेसमेंट में कोई फ़र्क हो। वो कह रहे हैं कि मग़रिब में चले जाएँ आप, वहाँ पर तो औरत की हैरेसमेंट नहीं होती। वहाँ पर तो औरत मिनी स्कर्ट भी पहनती है, औरत का मर्द का उठना-बैठना भी है, तो वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? वो कह रहे हैं कि असल में हैरेसमेंट क्यों होती है? हैरेसमेंट इसलिए होती है क्योंकि मुआशरे में आपने सेग्रीगेशन की हुई है, औरत और मर्द को आपने अलग-अलग रखा हुआ है। जब अलग-अलग रखा हुआ है तो फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होती है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से मर्द सड़कों पर औरतों को, लड़कियों को घूर-घूर के देख रहे होते हैं और माशरे में फिर एक अजीब किस्म का माहौल पैदा हो जाता है। जबकि मगरिब में वो कह रहे हैं कि घूर-घूर के नहीं देखा जाता। तो मैंने वही कहा है कि डॉक्टर तैमूर-उर-रहमान साहब एक पॉलिटिकल साइंस के जो है ना वो मेंटोर हैं, टीचर हैं। मज़हब पे उनको दस्तरस नहीं है, तो फिर वो मज़हबी मामलात में फिर जब अपनी राय देते हैं तो फिर उनके जो लॉजिक्स होते हैं वो इलॉजिकल लॉजिक्स होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि भई आप अगर मगरिब वाला सिस्टम देख लें, वहाँ पर तो हैरेसमेंट नहीं है और हमारे यहाँ हैरेसमेंट है। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर हैरेसमेंट नहीं है। वहाँ का जो कल्चर है वो आपको बखूबी पता है, वहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आम है। तो हैरेसमेंट कहाँ से होगी? जब कमरे में ही ज़रूरतें पूरी हो रही हों तो फिर बाहर घूरने का क्या फ़ायदा? वहाँ पर आपको ये भी पता है कि विदाउट मैरिज कपल्स रहते हैं। आप मगरिबी बात ना करें, दुबई में चले जाएँ, वहाँ पर अपार्टमेंट शेयरिंग होती है दुबई में। तो हालाँकि दुबई भी एक मुस्लिम कंट्री है। वो मुस्लिम कंट्री जहाँ पर सेग्रीगेशन है, वहाँ पर तो देखने वाला आप जो कह रहे हैं कि घूरते हैं, वो वाला माहौल नज़र आएगा। लेकिन वहाँ पर ये सेग्रीगेशन की वजह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर नहीं है और जिसकी वजह से औरत की इज़्ज़त महफूज़ है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर अगर आप चाह रहे हैं कि इधर भी आ जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो नहीं तमाम मुस्लिम ममालिक की वहाँ पर भी आ जाए, जिसकी वजह से ये घूरे ना तो फिर ठीक है। अव्वल तो घूरना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये गलत बात है क्योंकि मैं अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने दीन इस्लाम की बात की है तो दीन इस्लाम एक दीन फितरत है और जो दीन इस्लाम है इट इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजन, ये एक पॉलिटिकल रिलीजन भी है, ये एक साइंटिफिक रिलीजन भी है, ये एक साइकोलॉजिकल रिलीजन भी है और इसकी तमाम की तमाम थ्योरीज़ को आप जिस सब्जेक्ट पर रख कर परखें और वो 100/100 पूरी उतरती हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस पर काफ़ी सारे लेक्चर रिकॉर्ड करा चुके हैं और उन्होंने बताया कि ये एक साइंटिफिक रिलीजन भी है। तो दीन इस्लाम ने जो कायदे कुल्लिये कवानीन वज़ा कर दिए हैं, वो ऐसे ही नहीं किए। वो एक साइंटिफिक रिलीजन है, वो एक साइकोलॉजिकल रिलीजन है। उसकी तमाम वज़ा करदा चीज़ें इंसानी दिमाग के आइन मुताबिक हैं और सेग्रीगेशन ऑफ फीमेल्स का मतलब ये नहीं है कि आप औरत को बंद करके घर में रख दें। दीन इस्लाम औरत को तालीम के हकूक़ भी देता है, दीन इस्लाम औरत को सियासत के हकूक़ भी देता है, दीन इस्लाम औरत को ट्रेडिंग के हकूक़ भी देता है। असल में मसला ये है कि हमें असल इस्लाम तो पता नहीं होता, हमें वो इस्लाम पता है जो मौलवी आजकल आलम की 6 क्लासेस होती है, 3 क्लासें जो पढ़ के मिंबर के ऊपर बैठ गया है। वो जो मिंबर के ऊपर बैठ गया है वो जो दीन इस्लाम में बता रहा है, फिर हम समझते हैं कि ये दीन इस्लाम है। तो जब वही बात कर रहा हूँ कि जो रिलीजन पे जिसको दस्तरस है वो राय दे तो बेटर होगा। आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बात करें, जो मज़हब का टीचर है मज़हब के हवाले से बात करें। हाँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और अगर आपकी कोई तस्हीह करना चाहे तो आई थिंक तस्हीह उस चीज़ को मान लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर कह रहा हूँ, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं जो है ना
आलिम से हमेशा हमेशा मुनाज़रा जीत गया हूँ और मैं जाहिल से मुनाज़रा कभी नहीं जीत सका। तो कि लोगों ने पूछा कि ये क्या बात हुई इमाम कि आप आलिम से जीत गए और एक जाहिल से नहीं जीत सके? उन्होंने कहा आलिम को जब मैं बात समझाता हूँ तो वो समझ जाता है, जबकि जो जाहिल होता है उसको जब मैं बात समझाता हूँ अपनी बात पे डटा रहता है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर आप हिजाब करेंगे, अगर और दूसरी बात, ये औरत और मर्द का तज़ाद मुआशरे का हुस्न है, इस चीज़ को भी आप समझें। इस तज़ाद को ही ख़त्म कर देंगे तो सोसाइटी ही ख़त्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। वो चाशनी नहीं रहेगी, वो जो एक अट्रैक्शन है वो नहीं रहेगी, और ये अट्रैक्शन फितरती है और ये होनी चाहिए। एनी हाउ, ये बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल जो मैं बात बताने का चाह रहा था वो ये कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपनी जगह पे ठीक हैं। आपने जो अपनी लॉजिक दी है, लॉजिक की हद तक इसको मान सकते हैं, और जिनका मुताला नहीं है मज़हब पर वो आप शायद आपकी बात मान लें। जिनका डीप स्टडी है वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बल्कि उसका जवाब देंगे। मेरा थोड़ा-सा मुताला है, जो मुझे बात समझ लगी है वो मैंने आपके सामने रखी है, और आम आवाम के सामने भी रखी है। बाकी आम आवाम भी ज़ी शऊर है। अब सोशल मीडिया इतनी तरक्की कर गया है, इल्म आम है, हर बंदे को इल्म की दस्तरस है, अच्छे बुरे की पहचान है और वो बेहतरीन फ़ैसला कर सकता है। थैंक यू सो मच।